देखो ये कैसे फ्यूज होते थे पहले, आजकल तो वो दूसरे वाले फ्यूज चलते हैं ना। लोहार वाली मारी तो टूट जाएगी, सुनार वाली से काम नहीं बनेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्मॉल टाउन राइडर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद का जो काम है वो हम ही ने करना है सारा, और वो काम है आपको प्रॉपर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का। टाइम हो रहे हैं लगभग दोपहर के 2। सुबह से धूप बहुत भयंकर थी, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा सा शांत हो चुका है और हम अपनी हाइलक्स को लेके निकलेंगे अभी। सबसे पहले तो क्या है कि इसमें भाई अपन लैपटॉप और पानी की बोतल रख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हाइड्रेट रहना काफ़ी ज़रूरी है भाई आज के दिन में। और फिलहाल आप देख रहे हो गाड़ी भी आज हमारी थोड़ी सी गंदी सी लग रही है, तो अभी इसे भी जो है हमें वॉश करवाना पड़ेगा। लो जी, हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब स्टार्ट क्या हुई है, ऐसे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी। तो चलिए आज का क्या प्रोग्राम है। तो आज का प्रोग्राम ये है कि जो हमने अपना नया ट्रक बाय करा है, पहले तो हमें उसके लिए कुछ सामान चाहिए, फिर उसके बाद अपनी ये जो गाड़ी है इस पे भी हम कुछ छोटा मोटा काम जो है हमें करवाना था। बट क्या है कि ट्रक के बाद इससे भी टाइम दे नहीं पा रहे। तो आज हमने करने हैं 2 काम। इस गाड़ी में जाके हम ढूंढेंगे ट्रक का सामान, ठीक है, और कल जाके हम उसे इंस्टॉल करेंगे या जो भी है। गाय आ गई है इस साइड, और पूरी गली में ना सिर्फ एक ही जगह बची थी जो थोड़ी खाली थी। इधर भी किसी ने प्लेंथ भर के इसको भी खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियां वाड़ियां लगती थी, लेकिन ये जीएमसी वाले अपने ये जो है ना ये डाल देते हैं बीच में, तो गाड़ी मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इनकी वजह से। चलो कोई बात नहीं, इकलौती जगह बची थी इस पे भी अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। मेरे को याद आता है आज भी जब मैं पहली बार यहाँ रहने आया था ना 2021 में, पूरा का पूरा एरिया ये ना खाली होता था, और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल में ही पूरा क्राउड हो गया। इधर भी आबादी काफी जल्दी से बढ़ रही है जी फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं अक्षय के पास, क्योंकि हाइलक्स से रिलेटेड कुछ काम है और ट्रक का मैंने आपको सीन बता दिया। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, मतलब पहले दिन से ही करना चाह रहा था। देखो ट्रक के रिलेटेड थोड़े से कुछ यहाँ मसले भी उलझे से हैं, तो मैंने देखा कि कुछ, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़े बहुत कुछ कमेंट्स भी वैसे आ गए कि हाँ भाई ये वो कि इसलिए लिया ट्रक, ये वो। मतलब मेरी साइड पे नेगेटिव नहीं, दूसरे साइड पे नेगेटिव। बट मैं फिर भी आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो यार, कभी भी ना कोई भी चीज मैं अपनी लाइफ में कोई भी चीज करता हूँ ना, तो वो सिर्फ मैं मेरे लिए ही करता हूँ, ठीक है, मेरे लिए करता हूँ, मेरी ऑडियंस के लिए करता हूँ। मेरे किसी भी एक्शन का, मेरी आज तक कोई भी गाड़ी लेना, कोई भी चीज करना, किसी को मतलब गलत साबित करना या किसी को उसका वो दिखाने के पर्पज से नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरा ट्रक लेना किसी को नीचे दिखाने या किसी को कुछ साबित करने के पॉइंट से नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी जब ऐसा सीन नहीं है। हाँ ठीक है यार, मेरे को एक अच्छी डील मिल रही थी, तो मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना था, डील अच्छी मिल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, बजट भी था, तो मैंने कहा यार ले लेते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मैं उस ट्रक के साथ क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अभी तक मेरे माइंड में कोई ऐसा आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो वैसी चीज के लिए आप एक चीज को 6 महीने प्लान करते हो, आपको लेनी है, उसको लेके ये करेंगे। बट ये तो 2 दिन में डिसाइड हुआ ना, तो 2 दिन में अभी मैं उस पर क्या ही प्लान बनाऊं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो लाइफ से रिलेटेड होती है, कि देखो आपको अपनी लाइफ में कोशिश करनी है कि हमेशा जो नेगेटिविटी है ना, उससे हमेशा दूर ही रहना है। किसी के प्रति नेगेटिविटी, हेट फैला के अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी तो कभी नहीं आएगी, कुछ गेन होता भी है, तो कल को वो भी आपको नेगेटिव कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जो चीज नेगेटिव चीज से है ना, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। उसका कभी भी वो सकारात्मक जो है पॉजिटिव वाइब उसकी हो नहीं सकती। तो बाकी प्लीज आप सब लोग, मेरे भाई जो मेरे से प्यार करते हैं, मुझे पता है आप लोगों में प्यार और सपोर्ट ही है आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ भी हूँ। लेकिन किसी को कोई हेट नहीं करनी है यार, आपने बस अपने भाई को सपोर्ट करना है। मेरी जर्नी में आपने अभी तक मेरा साथ दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे भी उस जर्नी में मेरा साथ दोगे। कि हमने सिर्फ अपने आप पे, अपनी ग्रोथ पे ही फोकस करना है। बाकी यार हम तो चाहते हैं कि सारे लोग अच्छा ही लाइफ में ग्रो करें, तरक्की करें। जो भी मेहनत करता है उसको उसका फल मिलना ही चाहिए। कभी मेरा इंटेंशन किसी को गलत साबित करना, किसी को नीचा दिखाना कि भाई तू ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है यार, ऊपर वाले ने दिया है, जितना समझ आती थी उतनी मेहनत की है, तो बस उसका फल जो भी है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मिल रहा है। तो ये चीज मेरे को क्लियर करनी, क्योंकि देखा मैंने थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट ये वो हो गए। तो बाकी आप सब भी भाई हो यार मेरे, आप लोगों का भी मेरे प्रति एक प्यार ही है, तभी ऐसा होता है। बट ठीक है, बाकी मौसम देखो एकदम बढ़िया हो गया है। तो अभी चलते हैं सीधे अक्षय के पास, वहाँ देखते हैं क्या सीन है, और उसके बाद हमें नरवाल जाना है अपने ट्रक के पार्ट्स सोर्स करने के लिए। तेरा चेहरा और आजकल रोज ये हुक वाली स्कॉर्पियो दिख रही है, मतलब एक ही नहीं, हुक वाली स्कॉर्पियो आजकल काफी दिखने लग गई हैं। इतनी ज्यादा हो गई हैं क्या हमें क्यों नहीं एक अच्छी डील मिल रही। कैसे हो जी? हर हर महादेव। मुबारक नहीं दिया आपने यार? बहुत बहुत मुबारक हो। ऑफ कैमरा मैंने आपको पहले कॉल पे दे क्या बात है, आपसे ज्यादा तो संजय भैया एक्साइटेड है। संजय भैया क्या हाल है?
आप ऐसे अगर सर ट्रक लेके आना चाहिए सर। संजय भैया अपने फोन किया सुबह, कह रहे ट्रक लेकर आना। संजय भैया अभी उसको घुसा नहीं सकते इधर, लेकर आएंगे जल्दी जी। फिलहाल गाड़ी अपनी खुल गई है, ये क्रोम की इसकी यहाँ से लाइन है, इसको बिठा रहे हैं। प्लस अभी ऊपर से जो है इसको डोर वाइजर आज लगा ही देंगे यार, इतने दिन हो गए। मतलब एक छोटा सा काम भी कहीं पर अटक जाता है तो इतनी दूर पहुंच जाता है, क्या बताएं। चलो अर्जुन जल्दी पन्नी उतार। देख रहा है GR लिखा हुआ है इस पे। GR समझता है? GR का क्या मतलब होता है? गाजो रेसिंग। क्या रेसिंग? कारो रेसिंग। कारो नहीं, गाजो। चलो क्या हाल है? कैसा चल रहा है काम? नहीं चल रहा सही? अच्छा ठीक है। तो चलिए जी, फिलहाल ये फॉर्च्यूनर जो है ये चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अभी आप देख रहे हो ये है टाइप 1 फॉर्च्यूनर जो ऑलरेडी टाइप 2 में कन्वर्टेड है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो और ज्यादा बदलाव जिनमें होने वाला है। जैसे देखो इसमें एलॉयज, हेडलाइट्स, ये सारी तो चेंज है ही है, ठीक है। इंटीरियर में भी सब कुछ चेंज ही है, ठीक है। यहाँ से देखो स्टीयरिंग व्हील भी इसमें टाइप 2 का डला हुआ है, सिस्टम वगैरह सब कुछ। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चलता है कि ये टाइप 1 है, क्योंकि टाइप 2 में यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू सी आती है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। बाकी एक बार आप इसका भी आउटलुक देख लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है चेंज होने वाली है। और क्या कुछ इसका लुक निकल के आता है वो जब बनेगी तो फिर आपको दिखाएंगे, सारा देख लो एक बार। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमारी गाड़ी के लिए ज़रूरी है। चलो जी, थोड़ा ऊपर नहीं लगेगा क्या? अच्छा यहाँ बैठेगा, ठीक है। चलो लाओ जी, हमारे GR रेसिंग वाले डोर वाइजर्स, सही है। चलो अर्जुन, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नीचे दबा के लगाना इसको। लुक्स में ये ऐड तो कर ही रहा है, देखो यहाँ से ये ऐसा दिख रहा है और यहाँ से, सही है। मतलब मर्ज सही हो गया है, और प्रैक्टिकलिटी भी सही है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ज़रूरी होती हैं। चलिए जी, फिलहाल हम अपनी गाड़ी पे बिना प्राइमर के लगाएंगे मोनोग्राम। तो देखते हैं ये मोनोग्राम चिपका रहेगा कि कहीं उतर के गिर जाएगा। वैसे चांस ही जाएगी कहीं उतर के गिर भी सकता है। चलो टोयोटा तो यहीं पे लगा हुआ था, मुझे याद है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लग जाता है। थोड़ा सा प्राइमर मार ही देते हैं, वेरी माइनर। ठीक है, चलो चलिए जी, हमारा ये नट भाई हमारे काफ़ी काम आएगा। जहाँ जहाँ प्राइमर लगा है वहाँ से इसको अभी साफ़ कर देंगे तो सही हो जाएगा। पहले कहाँ ऊपर लगा था, नीचे लगा था, इतना याद नहीं है। चलो जी, जहाँ से कंपनी ने लगा के भेजा था हमने वहीं पे थोड़ी लगाना, हम तो अपनी जगह पे लगाएंगे इसको। चलिए जी, ये लग गया जी हमारा हाइलेक्स, सही है। चलिए जी, हो गया सारा काम डन। ये भी लग गए और पीछे के मोनोग्राम भी लग गए। यहाँ साइड वाले मेरे लगाने का मन नहीं है, वो कुछ जचे नहीं मुझे, तो वो नहीं लगाएंगे। तो चलिए जी, वाइजर लगवाने के बाद अब हम जा रहे हैं सीधा नरवाल। आज हमें ट्रक का कुछ सामान ढूंढना था, तो अभी कुछ क्लू नहीं है मुझे। मैंने एक भाई से पूछा है कि कहाँ मिलता है ट्रक का सामान, उन्होंने बताया है, बट जाके हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कितना खर्चा आता है, क्या कुछ आता है। छोटी जो 2 मेजर चीजें हैं वो तो हमें लेनी है, और फिर उसे इंस्टॉल करवाने का भी झंझट है। ऐसा नहीं है कि मतलब ले ली तो वो हो जाएंगी, इंस्टॉल भी करवाने का देखते हैं। और अमरनाथ यात्रा के चलते ये वाला बीच वाला रूट जो है ये बंद कर दिया गया है, यहाँ से आप देख रहे हो ना। चलो इसलिए हम थोड़ा सा घूम कर आए हैं। ला भाई, ईऑन को लग गया बट्टा। तो ईऑन वाले भाई साहब ने छोटी गाड़ी सोच के निकाल देता हूँ, लेकिन छोटी गाड़ी भी निकलने से थोड़ी मुश्किल हो गई। इस साइड देखो जाम कितना लगा हुआ है, ऊपर से निकल जाएंगे। तो चलिए जी, अभी हमें पूछ के जाना पड़ेगा कि भाई साहब ट्रक का एक्सेसरी कहाँ मिलता है। तो चलिए जी, अब एक नया ही हम जो है एक्सप्लोर, मतलब एक नई फील्ड एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये देखो, अब ये अपनी लाइन बन गई है, ट्रकिंग लाइन। तो यहाँ से काफ़ी सारी दुकानें हैं। अभी किसी से पूछेंगे यहाँ पे कि ट्रक की एक्सेसरी कहाँ मिलेगी। अभी यहाँ हमने किसी से पूछा है तो ये कह रहे हैं कि 6 नंबर यार्ड में हमें मिलेगा, शर्मा हार्डवेयर करके। अब हमारे भी एक शर्मा जी हैं, हम अपना सामान वहीं से लेते हैं। अब उन्हीं से मिलेगा, किसी और से मिलेगा, जाके ही पता चलेगा। आज मैं अंकल की जो फीलिंग है वो समझ पा रहा हूँ कि ट्रक चलाना, मोड़ना कितना डिफिकल्ट होता है। अभी पीछे से तो कोई हाथ दे के बता भी रहा है, ला इतनी देर में ऑटो वाला जल्दी में है जी। अभी जो है भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। तो किसी ने बताया, अभी यहाँ से पूछा हमने तो इनके पास तो नहीं है, तो यहाँ कोई पन्नू करके बताया उन्होंने। अभी वहाँ पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि रॉडे वूडे नहीं होती हमारे पास, सिर्फ शीशा होगा। अब कहीं और जाके पता करना पड़ेगा। पूछ रहे, कोई बात नहीं। नरवाल में क्या है, आपको मिलेगा सब कुछ,
लेकिन चक्कर इतने लग जाएंगे ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको सब कुछ पता हो और एग्जैक्ट पता हो, तो ऐसे तो आप मतलब पूरा दिन क्या घूमते ही रहोगे। अभी हम पहले शर्मा हार्डवेयर पे गए, फिर पन्नू भाई साहब के पास गए, अभी हम किसी और के पास जाएंगे, तो चक्कर ज्यादा लगते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही घूम घूम के सीखता आदमी। तो चलिए जी, बहुत ही टाइम के बाद ये जो रॉडे है ना, ये नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे तो आपको फिर भी शीशा जो है, ये देखो शीशा तो नया ही है, शीशा भी दिखाते हैं आपको, मिल जाएगा। और ये देखो, ये है बेसिकली कैबिन। अभी इसमें कुछ लगा होता शीशा तो इसी से निकाल लेते, बट देखो इसमें शीशा वीशा कुछ है ही नहीं साइड पे, तो ये हमने रॉडे और ये निकाल ली है। अभी भी शीशे के सिर्फ ये 2 हिस्से पूरे नहीं है, इसके नीचे एक और वो लगता है, अभी वो भी लेने, अब वो मिल जाने चाहिए, नहीं तो ये लिया वेस्ट हो जाएगा सारा। देख रहे हो, एक शीशे के लिए इतनी मेहनत। तो गाइस, गाड़ी में घूम घूम के ना हमें पता नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, किसी ट्रक वाले भाई से, जो ट्रक के पास करते, हमने उनसे पूछा आप ट्रक चलाते हो? कहते हैं हाँ हम ट्रक चलाते हैं। मैंने कहा बताओ इस रोड के आगे वाला हिस्सा कहाँ मिलेगा? तो कह रहे गाड़ी को लगाओ इधर और पैदल जाओ, क्योंकि गाड़ी आगे जाम लगा हुआ है, फंस जाओगे। तो चलो आप चलते हैं। अब यहाँ से रास्ता है भी है कि नहीं है? नहीं गाइस, प्रॉपर रास्ता है, तो चलो। वो सामने 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 जी, फाइनली हमें शॉप मिल गई और हमने ये फ्रेम भी ले ली है। और अब मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला शीशा शायद हमारे ट्रक में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये दूसरे ट्रक्स का आता है, उसमें दूसरा शीशा लगा होता है। अब मैं सारा ले बैठा हूँ, तो चलो कोई नहीं, अब ले लिया है तो फिट यही करवाएंगे। आज तो ये भी नहीं होना तो कल ही है। तो चलो लेट्स सी कैसे लगता है, क्या होता है इसमें। नट्स एंड बोल्ट्स भी बहुत सारे चाहिए होंगे। चलिए जी, आज के दिन में तो हमें शाम पड़ गई, कुछ वैसा काम तो हम कर नहीं पाए। हालांकि शीशा हमने ले तो लिया, अभी ये फिट होगा नहीं होगा पता नहीं। आज के दिन में हमने एक चीज़ सीखी क्या पता चली है कि ट्रक का सामान हमें कहाँ से मिलेगा, जो एसेसरी पार्ट है। तो बाकी उनके पास काफ़ी लाइट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ था, छोटा मोटा जो भी चाहिए। तो अभी हमें एक बार अपने ट्रक के पास जाना है, वहाँ देखना है कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, और फिर हमें एक ही बार आके वो चीज़ें बाय करके उस पर इंस्टॉल करनी है। बार बार एक एक चीज़ लेने आना फिर जाना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। तो चलो आज का तो फिलहाल इतना ही है, अब चलते हैं। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं ठिकाने पे वापस। तो आज का सफर यहीं तक था, ठीक है। मिरर वगैरह मैंने खरीद लिया, हाइलेक्स का छोटा मोटा काम था जो करवा लिया था। अब देखेंगे, कल जाएंगे ट्रक के पास, मिरर करवाएंगे उसमें इंस्टॉल। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बाकी प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रक पे सबसे पहले देखना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे। वैसे ये तो कंटिन्यूशन नहीं आ रही है वीडियो, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड दिस इज डे 2। तो भाई साहब, पिछले कल में आपने वीडियो में देखा कि हमने खरीदे थे अपने ट्रक के लिए साइड मिरर। तो क्योंकि उस दिन शाम हो गई थी तो हम लोग बैकयार्ड कस्टम्स जा नहीं पाए थे, तो आज मुझे बैकयार्ड कस्टम्स जाना है। देखना है कि वो जो मिरर हमने बाय करे हैं वो ठीक भी हैं, नहीं फिट होते भी हैं, नहीं होते, और फिर नेक्स्ट उस पर अब क्या हम कर सकते हैं ट्रक पे, वो सारी चीजें भी होंगी। फिलहाल मौसम मतलब धूप इतनी भयंकर निकली है, सुबह मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, मुझे लगा आज पूरा दिन शायद बारिश ही होती रहेगी। तो चलिए, बरसात के मौसम में क्या ऐसा ही होता है। चलो जी, घास वास बहुत ज्यादा हो रखा है। चलो, सबसे पहला काम तो वही है कि भाई वो शीशे फिट आ जाने चाहिए। पता नहीं क्यों मैं बड़ा डाउटफुल सा हूँ उनको लेके कि होंगे कि नहीं होंगे। ले तो लिए हैं, तो चलो। गाइस, अभी मुझे एक चीज इस बस को देख के ध्यान में आई कि अगर ये बस चालक, इस बस का ड्राइवर, इतनी बड़ी बस को अभी इसने जो हमें कट मारा ना, मतलब अगर ये इस तरह की रोड पे इतनी बड़ी बस को चला सकता है, तो हम अपने ट्रक को इस तरह की रोड पे क्यों नहीं चला सकते। मुझे बस ना वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं उसको ट्रैफिक में लेकर आऊँ। एक बार उसके मिरर लग जाए ना, तो फिर वो वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसके आगे एक और बस जा रही है, सही है। मुझे लगा ट्रक है ना, क्योंकि तो मुझे लगा शायद वो सिर्फ रात को ही चल सकता है। ऐसा नहीं है भाई, ये देखो, ये भी तो ट्रक आ रहा है, ये भी तो इतना बड़ा है। करना पड़ेगा भाई, निकालते हैं अपने ट्रक को जम्मू के सड़कों पे 1-2 दिन में जल्द। गाइस, ट्रक के पीछे लगी है खतरनाक बात, आई एम ट्रैवलिंग फॉर बीइंग अ रेबल। थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ है, बट मतलब समझिए आप, भाई को इसलिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये सब काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक बागी है। बागी होना आसान नहीं है, हम भी बागी हैं। बागी नहीं होते तो ये सब काम कहाँ करते हैं। चलो जी, पहुँच गए। तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैकयार्ड कस्टम्स। और आते ही मुझे एक बहुत मतलब खतरनाक बात पता चली है। सबसे पहले तो प्रणव भैया, क्या हाल है जी? बताओ, मेरा ट्रक मुझे याद कर रहा था, चीख के आवाज़ें मार रहा था। जब सुबह बारिश पड़ रही थी तब चीख रहा था, बुला रहा था ना, बुला रहा, कह रहे ले चलो मुझे। तो चलिए जी, हंसी मजाक चल रहा था। और सुनाओ, बस ये बढ़िया। अब क्या प्लान है नेक्स्ट? ऑफ रोड का सैटरडे का प्लान है। अच्छा, और खतरनाक प्लान है, और संडे नहीं है इस बार, सैटरडे। तो गाइस समझ सकते हैं, अगर सैटरडे का प्लान है तो ऑब्वियसली वो खतरनाक ही होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिलहाल एक ये रॉड, एक मिरर
और आपको पत्ती भी दिखाते हैं और बताते हैं कि सीन क्या है। देखो मैं आपको कल ही कह रहा था ना कि मेरे को लग रहा है मैंने मिरर ले तो लिए हैं लेकिन ये हमारा काम बनेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। तो ये मतलब एक साइड का सारा सामान आ गया, ये हमारे पास एक एक सेट और है। तो अब चलते हैं ट्रक के पास कि हमने ये जो सामान लाया है ना, ये हमने उस ट्रक के हिसाब से, मतलब वो वाला बिल्कुल एज इट इज नहीं है, बट जो है मैकेनिज्म यही है कि एक रॉड है और उसके ऊपर वो पत्तियां लगी हुई हैं। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह की हैं यहाँ पे, ये ठीक है, इस तरह से मिरर है। अब अगर हम अपने ट्रक की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे ना आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा। एक ट्रक पे मैंने देखा कि इस तरह का मिरर लगा हुआ है, तो हमारे ट्रक पे ना वैसा लगेगा। ये दो पत्तियां तो यहाँ पे लगी हुई हैं, एक मेटल का जैसे ये रॉड का फ्रेम है वैसा ही एक फ्रेम आएगा और उसके ऊपर मिरर लग जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिरर होता है ना, जो हमें कल भी दिक्कत आई, ये मिरर आपको इजिली किसी भी दुकान से मिल जाएगा, बट ये जो रॉड्स होती हैं ये आपको नहीं मिलती। ये आपको मिलती हैं किसी ट्रक से उतरी हुई, या स्क्रैप का कोई ट्रक होगा। अब मैं नहीं चाहता कि, मैंने प्रणव भैया से बात की थी तो वो कहने लगे कि यार देखो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी वाली रॉड ही चाहिए, हम इन रॉड्स को भी इसमें एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हम ये जो साथ वाले लाए ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमने जिस शॉप से लाए हमने उन्हें बताया अभी, बट ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ कैसे लगेगा। अगर हम इसको लगाने की कोशिश भी करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, पता ही नहीं दिख रहा, ये इस पे लग ही नहीं सकता। तो हमें बेसिकली दोनों साइड की जो है इस तरह की पत्तियां चाहिए, जैसे ये है ना वैसी वाली चाहिए मिरर को हम, ताकि इसमें यहाँ पे लगेगा हमारा मिरर। और मैंने अंदर से बैठ के इसमें व्यू भी देख लिया कि यहाँ से हमें क्लियरली पीछे का व्यू अच्छे से दिख भी जाएगा। तो बस अभी ठीक है, अभी मैंने बात कर ली है, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं तो हम एक साइड का मिरर तो आज लगा ही लेंगे और नरवाल जाके ये वाली वापस करेंगे और यही वाली लेके दूसरी साइड का भी मिरर लगा देंगे, बिकॉज मिरर सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर नेक्स्ट क्या करना है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है, वो भी आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। बट सबसे पहले तो ये जो मिरर है इसको डालते हैं फ्रेम में। चलो, हमने अंदर से मांगा है स्क्रू ड्राइवर। तो ये देखो, ये जो मिरर है ना, इसको यहाँ से हम खोलेंगे, इसके स्क्रूज, ठीक है। तो ये होता है, जैसे अगर कभी कभार चीज़ गलत आ जाए तो आपको पता है कि वापस जाने में लाने में उतना टाइम वेस्ट होगा, तो जो आ गया ना उसी को आपने एडजस्ट कर लेना है। और वो अच्छे से अगर एडजस्ट हो भी जाता है, क्योंकि ये भी हमने देखा ना अच्छे से हो रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे। ट्रक में ना काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें बोल्ट ऑन चीज़ें तो बहुत कम मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर काफ़ी सारी हमारी जो है टेक्निक्स है ना, जुगाड़ नहीं कह सकते उसको, टेक्निक्स कहेंगे हम, जो हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे होगा, फिट हो भी रहा है, इसमें नहीं हो जाएगा। इसको रखेंगे सेंटर में, इसको रखेंगे ऊपर। ये गया एक स्क्रू, कहाँ गया स्क्रू, कहाँ गया? अरे सच में तो नहीं घूम गया। पहले एक तो टाइट कर देते हैं, चलो इतनी देर आप ढूंढो। पाँव पे तो गिरा था मेरे। लाओ जी, ठीक है। ऐसे कैसे चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? अच्छे से मिरर को टाइट करना है, अभी और टाइट भी कर सकते हैं। ये देखो लग गया है शीशा। क्या बोलती पब्लिक, सही है? हाँ यही सही है। देखो, ऑब्जेक्ट्स में अपीयर क्लोजर। तो चलो अब हम दूसरे वाले को भी लगा देंगे रॉड पे, लगा दो। दूसरे वाले को भी लगा ही देते हैं, क्योंकि पत्ती तो चाहे हमारी कल आएगी, लेकिन इसको तो हमने आज ही लगाना है ना। तो चलो शीशे को लगा देते हैं, जल्दी फिट कर दिया। तो ये देखो, पहली चीज़ में हमें टाइम लगता है, दूसरी चीज़ हम फटाफट ही फिट कर देते हैं। तो दोनों हमारे मिरर जो हैं वो रेडी हो गए हैं। चलो जी, अब इनको इंस्टॉल करेंगे। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो हम खुद नहीं कर सकते, तो चलिए। आज यार हम आए, हमने अपने ट्रक को तो स्टार्ट ही नहीं किया बेचारे को। ये हमारी राह देख रहा है भाई, कह रहा है बस अब तुम्हारा ही मुझे सहारा है, ले चलो मुझे वादियों में। इसके बल्ब भी कुछ करने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं भाई साहब, फ्रेम कहाँ है इसका? है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये लॉक देखो, ये भी टूटा हुआ है। हालांकि मैं ऐसे खोल तो लेता ही हूँ, बट ये मिल जाए तो अच्छा ही है। चलो जी, लेट्स गो इनसाइड द ट्रक। सीट बहुत मजेदार है इसकी। तो चलिए जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पता चल गया ना आपको ट्रक को कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रक को आइडल पे स्टार्ट करके रखना होता है थोड़ी देर के लिए। तो पीछे जो है पत्थर लगा दिया है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम सबसे पहले क्लच दबा के, देखो गया ना आगे थोड़ा सा, इसको करेंगे न्यूट्रल, और फिर हमने मारनी है इसमें सेल्फ। देखते हैं एक सेल्फ में आज स्टार्ट होता है कि बैटरी वाला मसला आ रहा है। सबसे पहले तो साला बैटरी का ही काम करवाना पड़ेगा, तो तार को हिलाना पड़ता है। चलो जी, हो गया स्टार्ट। एयर प्रेशर चढ़ रहा है, चढ़ेगा तो उसके बाद ही ट्रक चलेगा। तो चलिए जी, अभी निकाल रहे हैं इसको, थोड़ा सा छाया में लगाते हैं ताकि हमें मिरर लगाने में थोड़ा इजी रहे। देखो आज मैं पैनिक ब्रेकिंग नहीं कर रहा, छाया आ गई ना। सबसे पहले होता है ड्राइवर साइड का मिरर, तो इसलिए हम पहले वही वाला लगाएंगे। रुक गया, थोड़ी देर बैठते हैं। एक एसी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है इधर।
तो अब हम जो है मिरर लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ लगेगा वो। चलो यहाँ पे लगेगी हमारी एक पत्ती, थोड़ा टेढ़े में ही लग जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मिरर को तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं ना उतना। तो गाइज ये चीज़ इसकी मुझे लगा खुलती तो होगी, तो बेसिकली मैं चेक करना चाह रहा था कि इसके वाइपर्स का क्या सीन है। तो ये भी थोड़ी सी फिलहाल हालत ऐसी है, बट मैंने यहाँ से ये उठा के चेक करा तो हाँ भाई ये घूमता तो है, तो इसको यहीं लगा देंगे। भाई जो चीज़ जो उठा रहे हैं ना वो वापस नहीं लग पा रही। तो चलो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ऊपर किया और क्या देखा, टन टन चिड़िया का घोंसला। लेकिन घोंसला जो है वो खाली है, घोंसले में भी कुछ नहीं है। ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, झूठ नहीं समझना, ठीक है। कभी काफ़ी पुराना होगा तो ये भी अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, पर कोई बात नहीं। अभी अगर ये होते तो मैं इनको अलग जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश करता। अच्छा वाइपर की ये देखो निकली हुई है ना, वाइपर कैसे काम करेगा, वाइपर की तो यही निकली हुई है। ओके करेंगे सब वर्किंग करेंगे इसमें। और ये क्या है, हेडलैम्प कुछ है पता नहीं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्यूज बॉक्सेस हैं क्या, पूरी इसकी R&D खुद ही करनी पड़ेगी, मतलब जितनी खुद को समझ हो अच्छा ही है। और बाप कोई है भी है कि सारे उड़े हुए हैं, नहीं हैं तो हैं पूरे। फ्यूज में जंग लग गया लेकिन फ्यूज पूरा है। चलिए देखो ये कैसे फ्यूज होते थे पहले, आजकल तो वो दूसरे वाले फ्यूज चलते हैं ना, उस टाइम यही वाले होते होंगे। तो ये इस पर पूरी वो लिखी हुई है कि कहाँ कौन सा फ्यूज़ लगता है। इसको करो बंद। ये लाइंस वगैरह आई डोंट नो किसकी हैं। ये देखो ये भी है, ये इसको लगा के खोलने के लिए, इसको पूरा खोल सकते हैं बट अभी नहीं खुलेगा। यार बड़ी सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी, ये आई डोंट नो क्या है, वायर्स वगैरह। चलो सबसे मेन तो ये है भाई साहब, लाइट नहीं जल रही इसमें कोई सी भी, तो यहाँ हम खतरनाक अपने स्टाइल की लाइट्स डालेंगे। असेंबल भी कर दिया है, क्या बात है, वेरी नाइस। अश्विनी इस पे ना 12 नंबर नट बोल्ट बाद में, ठीक है, एक नीचे लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, इसी में लगा दो। ये ऐसे लगेगा, ऊपर वाला ऐसे लगेगा। ऐसे लगने के बाद ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन दिख रही है, हाँ। यहाँ तो इसके ऊपर एक बार ये अंदर बैठेंगे, ठीक है, अंदर बैठ के आपको बताएंगे शीशा कहाँ चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक, ऊपर वाली लाइन के ऊपर, नीचे वाली के इधर, ठीक है। इसको 8 नंबर बोर्ड लगा दो, सेल्फ ड्रिलिंग। अब ये है कि ये कितनी देर टिकता है वो सब उसके ऊपर है। चलो कोई नहीं, अभी देखो और हमारे पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये हमें प्रणव भैया ने सजेस्ट करा है कि जो सामान आ गया है उसको वापस रिप्लेस करवाने नहीं जाना है, उसी को एडजस्ट करो। हाँ ये कला है, ट्रक है, ये ट्रक है और ये कला है जी। ये जो है इसमें नए स्क्रूज डल गए, ठीक है। ये जो था पहले वाला था बट ये काम में नहीं आएगा, ठीक है। ये लग गए ना छोटे छोटे, सही है। अब इनको यहाँ पे टाइट कर देंगे, जब जरूरत होगी अभी ड्रिल मारेंगे। तो गाइस फिलहाल प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। शीशा हमने ऑलमोस्ट फिट कर ही दिया था, लेकिन तभी हमें याद आया क्या, हमने तो दरवाजा भी खोलना है। तो क्या है, डोर खोलने पे वो इस पे टच कर रहा था, तो इसलिए अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है। चींटियां चढ़ गई पाँव पे। अरे बाप रे, टेबल तो बहुत भयंकर है। ये तो वो टेबल है, कौन सा स्टॉल लगाने वाला। वही है, वही है। ये आपको हम बता नहीं सकते कैसे आया, अच्छा आया वही है। चलिए जी, तो अभी क्या है कि मुझे लगता है दोनों फिर आज ही फिट हो जाएंगे इस हिसाब से, अगर हमने हाँ, एक पत्ती बचा ली। हाँ कि अगर हमने एक पत्ती बचा ली तो दोनों फिट हो जाएंगे। शीशा तो आज फिट करके ही मानेंगे। अभी ये यहाँ से निकाल के इसी में फिट कर देंगे एक वाली। तो गाय धीमी भैया ने नुकसान कर दिया है, तो उसकी एक साइड की पत्ती टूट गई है। मुझे लगता है शीशा होल्ड कर पाना मुश्किल है। नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ऊपर वाला अगर खुल गया नट। नहीं, पर मुझे लग रहा है ऊपर वाला भी टूट जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है खुलेगा भी नहीं, वो यही लगा देंगे फिर, इसी को लगा देंगे, फिर पत्तियां नहीं बचेंगी। चलो कोई बात नहीं। मुझे क्यों लगता है अगर आपने थोड़ा सा ये सुनार की जो आप वो मार रहे हो ना, थोड़ी लोहार वाली मारी तो टूट जाएगी, सुनार वाली से काम नहीं बनेगा। गाइस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो भैया क्या वही काम हो रहा है? पुट्टी निकली बड़ी। अच्छा अंदर है क्या? एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। स्क्रू में कसावट हैवी है कि नहीं है? अभी तो खाली खड्डा है। चलो गाइस, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सिलिकॉन भर के काम चलाना पड़ेगा। तो क्या बात है, क्या बात। दो जी दूसरा फिट हो गया, सही लग रहा, पर फील आ रही है मुझे तो देख के ही। तो चलिए जी, फाइनली हमारा मिरर हो चुका है इंस्टॉल और हमें पीछे का पूरा व्यू जो है वो यहाँ से दिख रहा है। हालांकि अभी ये सिस्टम थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं बैठ पाया, लेकिन मिरर जो है वो काफी जरूरी थे, तो इसलिए हमें ये लगवाना ही था। अभी हमने एक गलती कर दी कि हमें, मुझे लगता है कि पहले उस साइड का लगाना चाहिए था, क्योंकि इस साइड में गर्दन भी बाहर निकाल सकता था। पर चलो कोई बात नहीं, कल के दिन में हम ये ला के पत्तियां, तो ये सारा का सारा जो है वो जोड़ देंगे कल के दिन में। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि इसको कहीं भी बाहर निकालने के लिए ना जरूरी है मिरर का होना। तो पहली मॉडिफिकेशन हमने अपने ट्रक पे की है। कैसी लगी आपको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सही हो गया? तो चलो।
चलिए जी, आपको लग रहा होगा काम छोटा ही है, बट आप देख रहे हो 2 दिन से हम एक ही चीज़ पे R&D कर रहे हैं। तो चलो ये तो हमें एक क्लू पता चल गया कि भाई ये कैसे मिरर जो है इसके फिट होंगे। तो चलिए ठीक है, ये काम तो हो गया, अब कल करेंगे इसको दूसरा फिट। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हमारे पास पत्तियाँ हैं नहीं। दरवाजे जाते ही अभी इसकी जो ये वाली छोटी छोटी लोहे की पत्तियाँ ना, ये खरीद लेंगे। तो चलो। और यार कुछ भी बोलो, दूर से लुक में तो अच्छा लग रहा है बड़ी नई सी चीज़ लग रही है हमारे ट्रक में। ये जी 7 बज चुके हैं, तो अभी हमें जाना है नरवाल, क्योंकि पत्तियां अभी ले लेंगे तो कल फिर जाना नहीं पड़ेगा। तो चलो सीधा वहीं चलते हैं। भाई जाम हो रखा है हद से ज़्यादा, देखो फुल पैक। तभी मैं अवॉइड करता हूँ कि इस टाइम पे बाहर ना ही निकला जाए। चलो जी, लगता है हमारी बारी आ गई। चलो जी, पता नहीं उस साइड भी जहाँ जगह है वहाँ भी लोग जाना ही नहीं चाह रहे। फंसा ही फंसा है सारा काम। चलो लिए जी, जाम को काट के पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे ही थी कहीं शॉप, हरिओम इलेक्ट्रिकल्स। अभी थोड़ा सर्च कर करके जाना पड़ेगा, मुझे लगता है यहीं पे ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ट्रक की नई नई चीज़ है, छोटी सी चीज़ होती है। तो ये हमें बेसिकली रॉड्स चाहिए थी और चाहिए था मिरर। अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, खोल के मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो ये रॉड है, इससे पूरा का पूरा मिरर एज इट इज फिट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ज्यादा हमें एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस एक चीज की दिक्कत हो रही है, वो दिखाता हूँ। कल जब मैंने उनको पेमेंट की ना, ये आज भी सामान वहीं से लिया जहाँ हमने कल जहाँ से लिया था। तो मेरा ना पहली पेमेंट हुई नहीं, तो वो हुई नहीं, मैंने कैंसिल करके दूसरी पेमेंट भी कर दी। और आज मैंने ना उनको उसी पे पेमेंट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि कल हमने कितने पैसे दिए थे, क्योंकि मुझे कुछ वो 2 पत्तियां रिटर्न करनी थी। तो मैंने देखा भाई मेरे 190 रुपये पहले भी कटे हुए हैं। मतलब गूगल पे भी देखो क्या करता है। हालांकि अमाउंट वैसा था तो एंट्री ध्यान में नहीं आई। अभी ऐसे 5-6 हज़ार रुपये का अमाउंट होता, वो तो 2 बार कटे तो ध्यान में आ जाता है। तो ये 190 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। मतलब ये भी गूगल पे का अच्छा है, मतलब अटक गया और फिर उसके बाद काट भी लिए और उस पर हमें दिखाया प्रोसेसिंग और बाद में गुड बजा दी। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये देखो, और ये फ्रेम ना 350 रुपए के हैं। 350 रुपए में हमें पत्ती भी मिल गई और रॉडे भी मिल गई। कल हमने रॉडे 500 की अलग से ली और पत्तियां 200 रुपए की अलग से ली, 700 रुपए की और 300 रुपए की। बताओ, यही जब नॉलेज ना होना तो ऐसे ही पैसा जाता है। पर चलो कोई नहीं, सीखेंगे आस्ते आस्ते ही, सीखते सीखते। चलो, पर ये दुकान बढ़िया मिल गई है, यहाँ से ट्रक का सारा सामान मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे वापस। तो आज के दिन में देखा आपने, बहुत सी चीजें नई सीख रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। आप देखते हैं कल क्या कुछ एडवेंचर होता है हमारे साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी ट्रैक का ऑफ रोड का वीडियो तो आपने देख ही लिया। अभी ऑफ रोड पे तो वो नेक्स्ट वीक ही जा पाएगा या जब भी होगा। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।